अगर आप टॉप सॉइल की बात करें तो वो क्या है, ए है, ठीक है, दिस इज ए। तो टॉप सॉइल कौन सी होती है, ए होती है। Good morning everyone. I welcome you all in the Indian Geography lecture series. We have started the topic soil और soils के अंदर हमने बहुत कुछ कल पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने देखा कि soil कितनी types की होती है, and also we have discussed about the distribution of soil. Now it is a time to go in the details and we will study about all the types of the soil that we have. Yesterday we have seen the basic definition of the soil. This is the basic definition of the soil. And what does it say? Soil is a thin layer on the earth's crust comprising rock particles mixed with organic matter. Basic definition, as I have been focusing on, that has been used since class 8th, right? But it's also important to keep this definition in mind because we have to write it in mains exam. Now we'll do the comparison between the soil texture. Lot of times what happens, we just mug up the different types of soils and we do not know what is the differentiation between different types of soil. So here we'll discuss about the different components of it. For example, if I talk about the ability to compact. Compact का मतलब क्या होता है कि shrink हो जाना, कम हो जाना, ठीक है, compact हो जाना, तो ability to compact ये एक कैरेक्टरिस्टिक है सॉइल का। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हर सॉइल में डिफरेंट टाइप का होता है, एक जैसा तो नहीं हो सकता। देन व्हाट विल सी, वी विल सी अबाउट द एयर स्पेस के दो सॉइल्स के बीच में स्पेस कैसा है। स्पेस बहुत बहुत मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? बिकॉज सॉइल का अगर स्पेस कम होगा तो उसके अंदर आपका जो वाटर है, जो आपका एयर है, वो किस तरह से जा रहा है, वो सब कुछ डिपेंड करता है। ये स्मॉल डिटेल्स, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ the geography where you have to understand कि हर soil particle किस तरह से behave करता है, right? Then we'll understand about the soil fertility, tendency to form clods, water holding capacity, water and air permeability, ठीक है। तो sand के अंदर कैसा रहता है? compact रहता है। compact कैसा रहता है? low रहता है, high रहता है। देखो sand जो है वो compact नहीं होता है, ठीक है, उसके जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस? सैंड के हमेशा ज़्यादा होंगे। जैसे इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो ये आपका इंटरसेलुलर स्पेस होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। इतने बड़े बड़े गैप्स होंगे, दिस विल बी द गैप अगर मैं सैंड की बात करूँ, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द अदर टाइप ऑफ सॉइल, विच टाइप ऑफ सॉइल? देन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिल्ट। सिल्ट में कैसा रहने वाला है? सिल्ट में कैसा रहने वाला है? सिल्ट में इट विल बी लिटर लेस, या क्ले में इट विल बी लिटर लेस, ये स्पेस कम हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वाई? बिकॉज दिस विल डिटरमाइन दैट वेदर माई सॉइल विल हैव द apt amount of water or whether it will have no amount of water. So this is what it determines about the water holding capacity. So one characteristic is also related to the other characteristics. Very important to understand. Now the ability to compact is low in sand, okay, it is low in sand and it is moderate in silt and high in clay, ठीक है। तो compact clay क्या होता है? महाराष्ट्र के अंदर जो हमने क्ले की बात करी थी, द कॉटन कल्टीवेशन इन महाराष्ट्र इज रियली हाई, और ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर भी बहुत ही अच्छे से कल्टीवेशन हो जाता है। इवन उसके अंदर क्या होता है, जो आपकी क्ले के पार्टिकल्स हैं दैट विल श्रिंक, ठीक है, श्रिंक हो जाते हैं। तो वाटर कहाँ, नीचे तो जा ही नहीं पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट, राइट। एंड वी हैव आल्सो स्टडीड दैट क्ले इज व्हाट, द इम्परमिएबल है, ठीक है, उसके अंदर पानी अंदर से नहीं जाता है। हाँ, जब ड्राई हो जाता है तब डेफिनेटली जाता है, दैट विल स्टडी इन द लेटर पार्ट, बट फॉर नाउ वी हैव टू स्टिक टू दिस, ओके। तो एयर स्पेस कैसा रहेगा? हाई रहेगा सैंड के अंदर, अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट दैट दे आर हैविंग द इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा, ठीक है। फिर मॉडरेट टू हाई किसके अंदर? सिल्ट के अंदर, क्ले के अंदर भी मॉडरेट टू हाई,
ठीक है। उसके बाद टेंडेंसी टू फॉर्म क्लॉट्स। क्लॉट्स क्या होते हैं? व्हाट इज क्लॉट्स? रॉक पार्टिकल्स देखा होगा, सैंड को देखा होगा आपने, कैसी लगती है सैंड? कभी आप इफ़ यू हैव गॉन एंड विजिटेड टू डिफरेंट फार्म लैंड्स, वहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट अगर आप पिकनिक पे जाते हो या फिर यू आर गोइंग फॉर द वेकेशंस, तो क्या देखते हो आप? जस्ट ऑब्जर्व। फर्स्ट क्लास में भी आई हैव फोकस्ड ऑन दिस थिंग दैट ऑब्जर्वेशन इज रियली इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी। इफ यू वांट टू लर्न ज्योग्राफी, यू वांट टू गेट इन लव विद ज्योग्राफी, ट्राई टू ऑब्जर्व मोर, राइट? कीप्स मैप्स हैंडी, ठीक है। वीडियोस देखो, ग्लोब को देखो, सबको, मतलब ट्राई टू सी एवरीथिंग, राइट? नॉट लाइक you are not focusing on these small parts or countries or anything. डेली लाइफ की रूटीन के अंदर उसको ऑब्जर्व करना कोशिश करो, एंड देन ये जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट एंड कोरिलेट। ओके, नेक्स्ट विल हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म क्लाउड्स। सैंड के अंदर कैसा रहेगा? लो रहेगा, सिल्ट के अंदर मॉडरेट रहेगा और क्ले के अंदर हाई। सॉइल फर्टिलिटी देखो, अब सॉइल फर्टिलिटी हमें पता है कि सैंड के अंदर कॉम्पैक्ट कैसा होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, नहीं होता है, हाई रहता है कॉम्पैक्ट, देखा? ठीक है, तो सैंड के अंदर जो कॉम्पैक्टनेस है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस तो हैं, ठीक है, तो क्या होगा? पानी सबसे नीचे, शैलो, सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। कैक्टस को कहाँ पानी मिलता है? बबूल, दे डू नॉट गेट वाटर, इनफ वाटर, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन राजस्थान। सो व्हाट विल हैपन? बिकॉज ऑफ दैट poor vegetation is there, right? So soil fertility कैसा है? कम है, because they do not have the apt amount of water, and with that nutrients भी नहीं है, ठीक है। So low रहेगा। उसके बाद water holding capacity भी इसके अंदर low रहेगी, इसमें moderate to high और यहाँ पे high, ठीक है। water holding capacity और air space का same concept है, ठीक है। water holding capacity जैसे मैंने आपको बताया intercellular spaces का ही उसके अंदर रीजन है, ठीक है। रीजन क्या है आपका? इंटरसेलुलर स्पेसेस। जब भी किसी को पढ़ना है, किसी भी क्ले की फॉर्म को पढ़ना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स टेक्सचर, ठीक है। देन विल हैव दी वाटर एंड एयर परमेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को। जस्ट लुक एट द सॉइल्स क्ले पार्टिकल्स, दे आर कॉम्पैक्टनेस कितनी ज्यादा है, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स, यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस उतनी नहीं है। जो देखो, ये जो क्लॉड्स बन रहे हैं, यू कैन सी दिस, यहाँ पे दीज आर द क्लॉड्स विच आर बीन फॉर्म्ड इन द सैंड। इसको ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट विल हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल? ब्लैक सॉइल 29% रहता है, ठीक है। रेड सॉइल 28%, एलुवियल 22%, फॉरेस्ट 7.9 एंड फॉरेस्ट इज 6, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? हियर यू विल सी फॉरेस्ट कहाँ पर है? ऊपर, ठीक है, यहाँ पे है और थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको ईस्टर्न साइड में मिलेगा, राइट। देन यू हैव दी दिस इज व्हाट? क्ले सॉइल, दिस इज द क्ले सॉइल, ठीक है। क्ले सॉइल कहाँ? महाराष्ट्र। ओनली इन महाराष्ट्र? नो, आई फोकस्ड यस्टरडे ऑल्सो 2 parts ऑफ महाराष्ट्र, कच्छ एंड कथियावाड़। कथियावाड़ में भी यहाँ पे यू विल गेट दी सॉइल, विच सॉइल? ब्लैक सॉइल, और वी कॉल इट एज रेगूर सॉइल, राइट। रेगूर, ब्लैक, बोथ कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। यहाँ कर्नाटका में भी है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में यहाँ पर भी है, ठीक है। Then we'll talk about the alluvial soil. Alluvial is in the northern plains and obviously in the coastal plains only. Coastal plains में क्यों मिलते हैं? Why? Because the deltaic region, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सबका डेल्टा कहाँ है? ईस्टर्न घाट्स के अंदर। Now lot of people will ask, why not the western ghats, right? But you can see the major river deltas are in the eastern ghats only, not in the western ghats. We do have some parts where the alluvial soil are found, but majorly if we'll talk about the eastern ghat, then we'll have the maximum amount of alluvial soil. Major deltaic regions of the major peninsular river, Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi, we'll find it where? In the eastern ghats, ठीक है। कहाँ मिलेगा? ईस्टर्न घाट्स में मिलेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे दिस इज कवर्ड। उसके बाद we'll have the red and yellow soil, यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल मिलेगा। क्यों मिल रहा है? वाई दी रेड एंड येलो सॉइल? वाई दी रेड एंड येलो सॉइल? ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, आर्कियन, नीश एंड सिस्ट। अगर हम रॉक सिस्टम पढ़ेंगे तो सब कुछ इंटररिलेटेड है।
सॉइल्स रॉक से भी रिलेटेड है, रॉक्स थोड़ा पता होना चाहिए सॉइल को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एवरी टॉपिक इन ज्योग्राफी इज इंटर रिलेटेड, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न all the parts, all the topics of the geography to understand for the deeper understanding, ठीक है। उसके बाद आप लेटराइट सॉइल देखेंगे, यहाँ पर है, ठीक है। सो दिस इज द होल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉइल, दिस इज एरिड सॉइल। अभी हम राजस्थान की सैंड की सॉइल के बारे में बात कर रहे थे कि सैंडी सॉइल होता है, सो यू विल फाइंड इट हियर, ओके। नाउ विल नेक्स्ट मूव टू द लेयरिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है। इससे वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स. It is in the syllabus of UPSC prelims geography, so it is important to do this part, ठीक है। So these are the types. What? This is the layering of the soil. So this is the top soil, organic. Organic में क्या रहने वाला है? Organic में आपका top layer, litter, humus, ये आपका soil होता है, लेकिन top soil, अगर आप top soil की बात करें तो वो क्या है? A है, ठीक है। दिस इज ए, तो टॉप सॉइल कौन सी होती है? ए होती है। ओ ऑर्गेनिक लेयर डिनोटेड विथ ओ, ओके। नेक्स्ट वी हैव सबसॉइल। सबसॉइल क्या होता है आपका? सबसॉइल क्या होता है आपका? सी, ठीक है। सी इज अ सबसॉइल, लेकिन उससे पहले एक और सॉइल होती है, सॉरी, सबसॉइल इज बी, ठीक है, पर उससे पहले एक और सॉइल होती है, कौन सी? एलुविएटेड सॉइल। अब टॉप सॉइल में भी आपका क्या रहेगा? ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, बट उसके साथ साथ क्या रहेगा? उसके साथ साथ क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक मैटर भी रहेगा। ऑर्गेनिक तो रहेगा ही रहेगा, बट इनऑर्गेनिक मैटर भी रहेगा। एलिवेटेड सॉइल में क्या रहेगा? इट इज डिनोटेड बाय ई, ठीक है। यहां पे क्या होगा? देयर विल बी लॉट ऑफ लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस। नाउ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क व्हाट इज दिस लीचिंग प्रोसेस, राइट? With heavy rainfall and high humidity along with high temperature, what happens? The decomposition of the organic matter happens at very very rapid pace. बहुत ही जल्दी जल्दी डिकम्पोज होते रहता है, और जब डिकम्पोज होता रहता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं, ठीक है। डिकम्पोज हो जाता है और उसको लीचिंग कहते हैं। कौन से सॉइल में सबसे ज्यादा लीचिंग होता है? लैटराइट सॉइल में सबसे ज्यादा लीचिंग होता है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। तो एलिवेटेड में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ लीचिंग प्रोसेस भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट विल हैव द सबसॉइल। सबसॉइल इज डिनोटेड बाय बी। देन पेरेंट सॉइल क्या है? पेरेंट सॉइल क्या है? कैसा है मेरा टाइप का सॉइल? मेटामॉर्फिक है। मेरा पेरेंट सॉइल कैसा है? इग्नियस है, दैट इज द पेरेंट सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द बेडरॉक, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ इमेज ऑफ द लेयरिंग ऑफ द सॉइल, जस्ट हैव अ लुक एट इट. Next, we have already discussed about the distribution of the soil. If required, I'll refer to the map which was there on the boat. All right. Now we come to the first type of soil which you have is a red and yellow soil. Now, why the color red? That is my question. Why the color red? Okay, so there are 2-3 reasons for the color red. One is the iron oxide. The other one is aluminium, right? So the two reasons for it is iron oxide and aluminium. Then what is happening in that soil? What is happening? Because of the iron oxide which is present. Iron oxide is what? Fe2O3, right? Plus Al. Because of the presence of both of them, what will happen? The rusting will happen, and the origination of the red and yellow soil is related to what? Metamorphic rocks, Archaeans and schist, ठीक है। तो इसमें क्या है? आयरन कंटेंट है। बाकी जब रेन होगा तो क्या होगा? सिलिका एंड अदर न्यूट्रिएंट्स विल गो डाउन, ठीक है, बिकॉज आयरन ऑक्साइड इज नॉट डिसॉल्वेबल इन द वाटर, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर, ठीक है। आयरन क्यों है ऊपर? बिकॉज डिसॉल्व तो होगा नहीं वाटर के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा? रस्ट हो जाएगा, रेड कलर होगा, एंड येलो। अब कहीं रेड है कहीं येलो है, ऐसा क्यों है? येलो वहां होगा जहां पे हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉइल होगा। हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉइल मींस जहां पे वाटर H2O, ज्यादा पानी होगा, ठीक है, ज्यादा क्या होगा? रेनफॉल होगा। लेकिन जिस पार्ट पे रेनफॉल नहीं होगा वहां पे क्या होगा? रेड सॉइल होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे हाइड्रेशन ज्यादा वहां पे येलो, जहां पे कम या फिर बिल्कुल नहीं वहां पे रेड, ठीक है। सो फॉर्म्ड अंडर क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, नीस क्वार्ट्जाइट,
We have already discussed about this. Red color due to diffusion, found in whole of Tamil Nadu and the other parts of the Western Ghat as well. ठीक है, और ये किस में रिच होता है? If I talk about the minerals also, it is rich in potash, but very very poor in what? Nitrogen. Universal fact to be remembered about the Indian soil is that they all are poor in nitrogen. They all are poor in nitrogen. So you need to remember this and make it a point that all the soils, Indian soils are poor in nitrogen. ठीक है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, हमेशा याद रखना. बाकी जो पोटैश है, पोटैश की में ये एक्सेस होता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल थोड़ा सा समझने में हल्का सा आपको ये सोचना पड़ेगा, जैसे एक आपका सॉइल है, सॉइल दो टाइप के काम कर रहा है. ये थोड़ा सा मल्टी फंक्शनल टाइप का सॉइल है. ठीक है, ये सेल्फ प्लाउइंग सॉइल भी है. ठीक है, ये कॉम्पैक्ट भी हो जाता है, ये ड्राई केसेस में सेल्फ एरेशन भी हो जाता है इसके अंदर. तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ टाइप का सॉइल है. ठीक है, सो इसमें आप देखेंगे क्या, देखो ये क्रैक्स दिख रहे हैं आपको. ये क्रैक्स कब डेवलप होते हैं? ये क्रैक्स जब डेवलप होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस सॉइल के लिए. क्यों? बिकॉज ये इसको हेल्प करता है किसमें? सेल्फ प्लॉइंग में. इसको रगूर भी बोलते हैं इस सॉइल को, डू नॉट फॉरगेट. ठीक है, यू कॉल इट एज रगूर सॉइल ऑल्सो. ठीक है, सो ये जो क्रैक्स डेवलप होते हैं सॉइल के अंदर, कैसा होता है ये सॉइल? एरेशन होता है इसमें बहुत ज्यादा. फिर ठीक है, एरेशन होगा. हम सेल्फ प्लॉय क्यों करते हैं? लेबर, इट्स अ लेबर इंटेंसिव वर्क, राइट? दैट यू हैव टू प्लो दी soil first and then you have to prepare it, but this soil you don't require lot of labor work. Why? Because it can self plow, right? इसके अंदर बहुत ही क्रैक्स आ जाते हैं ड्राई एरिया के अंदर. लेकिन जब यहाँ पे क्या होता है, रेन फेड, जब यहाँ पे रेनफॉल होता है तो ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो वाटर जो है वो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, सरफेस पे ही रहता है वाटर. इसलिए इसको क्या कहते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज इम्परमिएबल सॉइल. इम्परमिएबल सॉइल, दिस इज ऑल्सो इम्परमिएबल सॉइल. ठीक है, एंड देन विल मूव फर्दर टू द अदर aspects of this soil. What is that? It is rich in what? Lime, magnesia, phosphorus. It is very very rich in all those nutrients, but again poor in nitrogen. ठीक है, so this is something to be noticed, and also poor in potash as well. So you have to focus that it is what? It is well aerated. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो ज्यादा होती ही है. ठीक है, बाय द वे व्हाट इज द ओरिजिनेशन ऑफ दिस सॉइल? इट इज बिकॉज ऑफ द वॉल्केनो, राइट? वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से देयर हैव बीन व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल. ठीक है, बसाल्ट. ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाई द कलर ब्लैक? व्हाई द कलर ब्लैक? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड टाइटेनियम मैग्नेटाइट. ठीक है, सो द पेरेंट मटेरियल क्या है? वॉल्केनिक रॉक है. ठीक है, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन क्रैक्स बढ़ जाते हैं. वही चीज जो मैंने एक्सप्लेन करी, इट इज रिटन इन दिस फॉर्मेट, so you can refer to this, right? And found in Maharashtra and other parts of Andhra Pradesh, etc. ठीक है, just have a look at it and then we'll go to the PYQs. So there has been a question based on this particular fundamental concept that we were discussing right now. So let's have a look at it. The black cotton soil of India has been formed due to the weathering of what? Very very easy, 2021 PYQ it is, right? Fissure volcanic rock. Okay, next we'll move to alluvial soil. So alluvial soil is found in the northern plains, coastal plains, right? What else? It is also found in, why coastal plains? Initially I have discussed about it, the deltaic region of Godavari, Krishna, Mahanadi, Kaveri. ठीक है, तो ईस्टर्न में भी मिलेगा. और ब्रह्मपुत्र, डू नॉट फॉरगेट अबाउट द ब्रह्मपुत्र डेल्टा, द बिगेस्ट डेल्टा, द वन ऑफ द बिगेस्ट डेल्टा इन द कंट्री, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ कल्टिवेशन हैपन्स इन दैट डेल्टा, राइट? डू नॉट फॉरगेट दैट. Rice cultivation happens in that area. So we'll discuss about this. You can see the type of the soil, how it is, right? It is small particles are there in this. So it's widespread in northern plains. 40% of the area of the country,
40% is covered by this soil, right? Best suited for the cultivation, obviously, because I have discussed in the initial class that mixture, right? It's a right mixture of all the types of the soil, silt, loam, सैंड इसके अंदर सिल्ट होता है, क्ले बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर में होता है. तो ये सॉइल बहुत ही कल्टिवेबल सॉइल है, बहुत ही अच्छी है कल्टिवेशन के लिए. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, ठीक है. एंड इट अकर्स इन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एज वेल. और ये सब तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा, ये सॉइल 2 टाइप्स की होती है, ठीक है. एक हो गया आपका खद्दर, एक हो गया भांगर. अब जो खद्दर सॉइल होती है वो कैसी है? वो न्यू एलुवियम है, और भांगर ओल्ड, ठीक है. दोनों सॉइल्स में क्या होता है? कैल्केरियस अमाउंट होता है. व्हाट इज दैट? डिपॉजिट्स, कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं दोनों ही सॉइल्स के अंदर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस पॉइंट, ठीक है. लेकिन कौन सी कल्टीवेशन में अच्छी होती है, कौन सी नहीं? जो आपकी खद्दर है, इट इज गुड इन, इट इज कल्टीवेशन में अच्छी है. बट भांगर क्या है? नहीं है, इट इज नॉट गुड इन कल्टीवेशन. आई विल टेक यू इनटू द इमेजिनेशन नाउ. What is happening? These are the mountains, ठीक है. यहाँ पे ग्लेशियर, एवरीथिंग इज देयर, मेल्ट हुआ, ये लैंडस्लाइड या कुछ भी हुआ. यहाँ पे क्या है आपका? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर शिवालिक. रफली एक बार इमेजिन करो, ठीक है. रॉक्स आए, रॉक्स आके यहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स, ठीक है. इनका फॉर्मेशन पहले हुआ होगा, एम आई राइट? इनका फॉर्मेशन पहले हुआ होगा, ठीक है. उसके बाद क्या आया? यहां पे आया खद्दर. अब what will happen when the water will come from this part and it will flow and come here? It will seep through the rocks of the bhangar and it will come here. It will deposit what? Lot of silt, sand, nutrients, everything. And what is it? ये flood plain है, ठीक है. फ्लड प्लेन्स. और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आपका दिस इज व्हाट? नथिंग बट खादर. अब विथ योर ऑब्जर्वेशन एंड रेजिड्यूरी इंफॉर्मेशन, जितना भी आपने अब तक पढ़ा है, कौन सी सॉइल ज्यादा बेटर होगी कल्टीवेशन में? ये वाली या ये वाली? ये वाली. That's why remember, khadar is good for the cultivation and bhangar is not that good for the cultivation. And therefore, और old क्यों है और new क्यों है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है. मैप्स में अभी हमने देख लिया है, अभी हमने पिक्चर में देख लिया है कि किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है. अब ये एक डिफरेंस है. मेंस में तो आता ही है. इफ इन केस मेंस में इफ इट कम्स देन यू हैव दी प्रॉपर नोट्स अबाउट इट कि किस तरह से खद्दर और भांगर में डिफरेंस है. लेकिन इन द प्रीलिम्स ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम. तो we'll do the first one, new and old, that we have already done. It is because of this fine silt. It is higher in sandy. Important. Please make a note. Higher in sandy. And this is Bhangar represents a system of older alluvium deposited away from the floodplains. अभी हमने फोटो अभी जो हमने ड्रॉ किया था उसमें क्या देखा था? फ्लड प्लेन से दूर है, ठीक है, अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स. बट जो आपका खादर है, इट डिस्क्राइब्स द लो लाइंग फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है. नाउ विल कम टू द लैक्ट्राइट सॉइल. एक पॉइंट जो मेरा मिस हो गया उसके अंदर. ओके, सो दिस सॉइल इज रिच इन व्हाट? It is rich in potash, poor in nitrogen, and also it is poor in phosphorus. ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या डालते हैं? तो प्लीज राइट डाउन poor in phosphorus, nitrogen, and rich in what? Rich in potash. ठीक है, make a note of it. Next,
विल डिस्कस अबाउट द लाइटरेट सॉइल। लीचिंग का प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्या होता है? हैवी रेनफॉल, हैवी टेम्परेचर। हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर। हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, क्या कर देगा लैटेराइट सॉइल को? इसमें भी क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है इसमें, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन? अब ये जब क्या होगा, लैटेराइट सॉइल में लीचिंग होगी, लीचिंग होगा तो क्या होगा? ह्यूमस कंटेंट, इट्स पुअर इन ह्यूमस। व्हाई इट इज पुअर इन ह्यूमस? बिकॉज लीचिंग प्रोसेस से ऑल द ह्यूमस इज गॉन अवे, इट इज गॉन अवे, देयर इज नो ह्यूमस लेफ्ट, नो वेजिटेटिव ग्रोथ, बट स्टिल इट इज गुड इन some crops. Which crops? It is good in cashew nuts. ठीक है, तो केरला के अंदर ये सॉइल बहुत ज़्यादा है एंड कैश्यू नट्स केरला में बहुत ज़्यादा आपके प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स वाई वी इम्पोर्ट मैक्सिमम कैश्यू नट्स फ्रॉम द केरला टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। कलर कैसा है इसका? ब्रिक जैसा, इसलिए इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड, इज ऑल्सो यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन पर्पज। जब ये बहुत ड्राई हो जाता है तो बहुत हार्ड हो जाता है, दैट्स वाई इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन पर्पज ऑल्सो। ठीक है, नाउ लैटेराइट सॉइल इज डेवलप इन द रीजन्स ऑफ where intense leaching takes place. ठीक है, if you'll see in the NCERT class 9th geography or in 11th geography, you will see the laterite soils का different जगह. Also in Meghalaya, it is mentioned. Do not forget that part, because in the PYQ, lot of regions has been asked from that particular maps only. ठीक है, जो PYQ अगर आप देखेंगे in prelims, you will see that the questions has been framed based out of that maps. So do not forget the small details. In prelims, you have to focus on the small details. Rest, everything will be taken care. But small details पे ध्यान रखो, बाकी चीज अपने आप follow होगी. ठीक है. Next we'll have the laterite soil develop in the regions of intense leaching due to tropical rains that we have discussed about it. Rich in iron, aluminium. This is also we have discussed. ये भी पोटैश में थोड़ा अच्छा होता है, नाइट्रोजन में पुअर होता है, लाइम में भी इतना अच्छा नहीं होता. So these are these characteristics of this soil. ठीक है, anything else which is left? Cashew nuts के बारे में we have discussed. Cashew nuts में क्या होता है? रिच होता है. कहाँ पे? केरला में cashew nuts. ठीक है, गारो खासी जयंतिया. ठीक है, if I'll discuss about this, गारो खासी जयंतिया कहाँ है? Where is the गारो खासी जयंतिया? यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. ठीक है, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज दी असम. ठीक है, यहां पे गारो खासी जयंतिया है, यहां पे आपको लैटेराइट सॉइल मिलेगा. कहीं कहीं लैटेराइट सॉइल आपको कहां मिलेगा? और फोकस करना है मैप्स के अंदर, आपको कुछ कुछ जगह यहां पे भी मार्क हुआ, राजस्थान के कुछ एरिया में मार्क हुआ मिलेगा. ठीक है, फिर आपको यहां पे मार्क हुआ मिलेगा, और कहाँ पे होगा? कुछ यहाँ पे और यहाँ पे. सो लैटेराइट सॉइल को ध्यान से देखना. ठीक है, कहाँ कहाँ इसका फॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ ये मिलता है. ठीक है, कुछ कुछ डिटेल्स हम मिस कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट विल कम टू दी एलिवेल सॉइल. हमने कर लिया है, टाइप्स कर लिए हैं. ठीक है, हाँ, नाउ कम टू दी PYQs ऑफ द लैटेराइट सॉइल. कैसा होता है लैटेराइट सॉइल? लीचिंग पता है, मिनरल्स पता है, रीजन्स पता है, एरिया पता है. नाउ देयर इज एनीथिंग एल्स विच इज लेफ्ट टू डिस्कस अबाउट दिस सॉइल? नो. कैन वी डू द PYQ बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट वी हैव रिसेंटली गेन्ड? लेट्स सी. सो the first one is, the question is, which of the following regarding laterite soil of India are correct? The first statement is they are generally red in color. Are they? Yes, they are. ठीक है, now they are rich in nitrogen and potash. अभी हमने क्या पढ़ा था? That what we have read just now, कि नाइट्रोजन में क्या होता है? इसमें इतना अच्छा नहीं होता है, पुअर इन नाइट्रोजन. और यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहीं पे फंसाया. पोटैश में तो फिर भी ठीक ठीक है. अब हम क्या करेंगे? व्हाट विल डू?
जल्दी जल्दी पोटैश है तो देखकर करेक्ट, बट आई हैव गिवन यू द गोल्डन रूल, ऑल दी सॉइल्स इन इंडिया आर पुअर इन नाइट्रोजन, और पोटैश में थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है ये, ठीक है। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट होता दे हैव द मॉडरेट अमाउंट ऑफ पोटैश, दैट वुड हैव बीन करेक्ट, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान। अभी हमने मैप में देखा, ठीक है, वेल डेवलप्ड तो नहीं थे राजस्थान में, यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं है, राजस्थान में बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पे है, लेकिन वेल डेवलप्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, यूपी में भी नहीं है। नेक्स्ट, कैश्यू नट्स ग्रो ऑन दीज सॉइल्स, डिस्कस्ड ऑलरेडी, ठीक है। सो विच वन इज राइट? सी 1 and 4, ठीक है, गेनिंग कॉन्फिडेंस नाउ। नेक्स्ट, arid soils. Arid soils. This is the soil that I've been talking initially also, ठीक है। देख के ऐसा लगेगा it's good for nothing, but it is, ठीक है। Maximum crop production of pulses and millets happens in Rajasthan. If you see the data of the production of the major millets and the pulses of the crops in India, if you see the pie chart, you will see that the maximum pulses grow in this area. Why only pulses? Reasons के साथ, everything through reasons. Why only pulses? Because they do not need much of water, ठीक है। So जहाँ पे, लेकिन उसको फिर भी हम cultivate करके we can develop the soil, ठीक है, हम उसको कल्टीवेट करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन पल्सेस को वैसे भी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, दे डू नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। सो वी कैन ग्रो व्हाट? पल्सेस इन दिस एरिया एंड ऑल्सो मिलेट्स इन दिस एरिया, ठीक है। रागी, बाजरा, ज्वार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाजरा सुनना ही होगा, राजस्थान में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, बाजरा बहुत खाया जाता है राजस्थान के अंदर, बाजरा विथ कड़ी, ठीक है। सो रिमेंबर विथ दैट, ठीक है, ठीक है। नाउ वी विल गो विद द एरिड सॉइल्स, रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, ये कलर रहता है इसके अंदर, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, डिस्कस्ड ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट, कंटेंट इज वेरी हाई, इसकी बेसिसिटी कैसी रहेगी? बेसिसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब एसिडिटी कम, ठीक है। बेसिसिटी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, कुछ 8.6 के अराउंड इसका बेसिसिटी रहता है, ठीक है। इन यूपीएससी प्रीलिम्स the another topic is there where you have to check the acidity and basicity of all the soils. So it is important, and I have covered it in my PPTs, right? So please focus on this basicity part also, because we will have the question based on it. Okay? Next we will have that they are very high in common salt is obtained from evaporation. In this soil, what happens? In the Rajasthan area, what happens? In the Rajasthan area, the evaporation is more, it is in excess than the rainfall it is having. Okay? When the evaporation is excess than the rainfall, then what will happen? The vegetative growth is going to be less. And when the evaporation will happen, what will happen then? The salt formation, the other minerals deposition on the soil are going to be more. Okay? Isliye, what is happening now? That's why this statement, common salt is obtained by evaporation and phosphate is normal. The phosphate here is normal. ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट कंटेंट आपका नॉर्मल होगा, और ये क्योंकि बेसिसिटी है तो लाइम में कैसा होगा? लाइम क्या है? ठीक है, ज्यादा होगा, लाइम में ज्यादा होगा, मैग्नीशिया भी ठीक होगा इसका, ठीक है। लेकिन पोटैश में क्या होगा? ये फॉस्फेट में क्या होगा? नॉर्मल होगा, एंड पुअर इन नाइट्रोजन ऑब्वियसली। हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर, सॉइल लैक्स ह्यूमस। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, सो देयरफॉर ह्यूमस कंटेंट इज रियली लेस। ठीक है, फोकस ऑन दिस। एंड नेक्स्ट, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन देन we'll make it cultivable. Okay, I think all the points has been covered. Now next we'll have the forest soil. Okay, what is forest soil? क्या होता है forest soil? So forest soil 8.67% of total area cover करता है, ठीक है। इसको we also call it heterogeneous soil, ठीक है। ह्यूमस कंटेंट इसका 40% तक रहेगा। वाई?
ह्यूमस कंटेंट 40% क्यों रहेगा? बिकॉज लॉट ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ इन द फॉरेस्ट एरिया, राइट, एंड देयर आर लॉट ऑफ डिकम्पोजिशन हैपनिंग, बट इतना ज़्यादा डिकम्पोज भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही ना बचे, जैसे लेटराइट सॉइल में लीचिंग हो जाता है, बट स्टिल you need to focus on this. The formation of this soil is mainly governed by deposition of organic matter. कितना? Almost 40% तक reach करता है, ठीक है, and derived from the forest and other characteristics changes with parent rock. It is highly acidic but not more acidic than marshy soil. कितना रहता है इसका? 4 to 4.5 या 5 तक आप ले सकते हो, till 5 आपका इसका acidity रहता है, acidic character, it is acidic in nature. ठीक है, next we'll discuss about the what. Okay, so we have a question based on it. Okay, also I want to like to add one point in it कि all the areas of the soil, of the forest soil, are not good at cultivation. Why? Because there are some snow bound areas also, and there are the एरियाज विच डू नॉट हैव स्नो. जहाँ पे स्नो बाउंड एरिया है वहाँ पे कल्टिवेशन इतना अच्छा नहीं होगा. देयर इज अ पुअर कल्टिवेशन इन दैट एरिया, बट द रेस्ट पार्ट ऑफ इट विल हैव द moderate cultivation, good cultivation. Okay. The question. Okay, so question is based on the PYQ of 2023. ठीक है. So what does it say? We have pretty much covered all the types of the soil. Now this is the question which came in 2023. Let's see. So it is saying the soil in tropical rainforest. Tropical rains are, where are the tropical rainforest? Right? Tropical rainforest is rich in nutrients. We have just seen tropical rainforest कहाँ मिलेगा आपको? ये आपका subtropical area है. This is your tropical rainforest. ठीक है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या ये रिच होगा? अभी हमने देखा कौन से टाइप की सॉइल्स मिलती है यहाँ पे. लेटराइट सॉइल मिलती है, ठीक है, रेड सॉइल मिलती है. क्या ये रिच है न्यूट्रिएंट्स के अंदर? लीचिंग से क्या हो रहा है? सारा आपका न्यूट्रिएंट जा रहा है, ठीक है. और रेड में भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है. सो द सॉइल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स? नो, दे आर नॉट. They are not. Right? The high temperature and moisture of the tropical rainforest cause the dead organic matter in the soil to decompose quickly. Yes, we have been reading about this leaching process. Leaching process. This is nothing but leaching, and happening where? In laterite soils. ठीक है? So the right answer is D. Next, we have the explanation of this part as well. This is the same as I have told you, right? This is the same explanation, so you can just go through it if for your reference. Next, we have the saline soil. The saline soil looks exactly like a arid soil. A lot of people have confusion between both the kind of the soil, but there are a lot of differences between them, right? So the next we'll discuss about it. This is the picture of the saline soil. We have already seen the picture of arid soil also. So the first difference is through the pictures. So note it. So this is the saline soil, right? So it is also known with the name of Usara, you can call it. They are also known with other names, Rehe, Kallar, Chopan, Rakar, Thur. These are very, very important information for the prelims point of view. Next, we have it's developed in the area of dry climatic condition having little more rainfall than the areas of deserts. यहाँ पे जो रेनफॉल है डेजर्ट्स एरिया से ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी जो सॉल्ट कंटेंट है, जो सेलिनिटी है सॉइल की, वो हाई ही रहेगी. इट्स वेरी हाई, ठीक है. एंड in this situation, salts of sodium, calcium, magnesium deposited on the upper layer of the soil in the capillary action. What will happen? What is the capillary action? Here it is an image of the capillary action where it is shown that because of a lot of irrigation, I try to explain it in a very, very simple way. क्या होता है जब बहुत ज़्यादा irrigation, बहुत ज़्यादा पानी आप कर दे रहे हैं एक एरिया के अंदर, so what will happen? That पानी ग्रेविटी से अगेंस्ट जैसे ऊपर आ रहा है और यहाँ पे आके यहाँ पर आ रहा है. सो व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पे जो जैसे पानी आए, पानी नहीं आएगा, उसके साथ साथ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स, एवरीथिंग विल कम. जो ऊपर आएगा तो व्हाट विल हैपन? दिस विल डिपॉजिट लॉट ऑफ व्हाट?
sediment, nutrients, salt, right? And water will evaporate eventually. Why? Lot of heat. Water will evaporate, but there will be what? There will be salt deposition, right? So this is nothing, but you can see the why it is getting hard. There is a salt deposition on this soil. But my question is whether the basicity of this soil is high or arid soil is high. So remember, arid soils are more basic in nature than the saline soils. Okay, so the salinity of this soil is little less than the arid. Okay, the last soil that we have is the marshy soil. The marshy soil are found in the regions of heavy rainfall, high humidity found in the coastal areas, right? So we have the Sundarban regions. Why there is a marshy? Why? Deltaic regions are there, high humidity is there, high rainfall is there. They are having what? Marshy. The acidity of this soil is near to 4, and it is the highly acidic soil amongst all the soil that we have in the country. Please remember this point, star mark this, right? They are found in Odisha, Tamil Nadu, Kerala. In Kerala it is known as curry. In not all the parts of the Kerala it is found in certain regions only where the marshy lands are high, or maybe the high humidity is there, so it is not found in all the parts of it. So it is known as curry. उसको वहाँ पे करी बोलते हैं. So केरला में 2 टाइप की सॉइल होगी, लेटराइट एंड दिस सॉइल, मार्शी सॉइल. ठीक है. नेक्स्ट सर्दर्न पार्ट्स ऑफ द उत्तराखंड में भी मिलेगा. ठीक है. ऑर्गेनिक मैटर इसका 40 to 50% जा सकता है इसका भी, और ये पेडी कल्टीवेशन में बहुत हेल्पफुल यूजफुल होती है. नाउ it is very important, again a topic of UPSC prelims syllabus. Please note this down. Okay, a question we can expect from this part definitely. So soil, petty soil is having, I have also arranged it in the increasing order. Okay, so you can just see it. So जो आपकी मार्शी सॉइल होते हैं उसका 4 रहता है, 4 इसका 4 to 4 point. It is also written here also, so you can refer it like this also. So marshy soil, then forest, laterite, acidity. We're talking from the going from acidic to basic. Okay, then आपका yellow, black, alluvial, saline, and then arid soil. So we have all the types of soil, and then we have arranged it also. Next, the next topic we have is soil erosion. This is important topic from the mains perspective, and these are the bullet points which are written here. As everybody knows that soil erosion is a major issue when you talk about one of the factors of the climate change, and it is not because of just the urbanization or the farmer using the more of fertilizer, or maybe the bad practices done by a lot of farmers in order to grow more and more crop production, or to have more and more crop production and the profits as well. So ये जो issue है, the issue is the multidimensional, and therefore we need to focus more that how we can conserve it. Okay, so the soil erosion basically it's done by the natural forces, which is rain and wind, which are obviously there. These are the last topic that I have discussed here. This is due to the rain and wind, right? This is there, right? This is rain and wind is one of the issue, right? It's natural forces. Then deforestation, which is done by the lot of people, because of the urbanization, lot of deforestation happening. Next we have overgrazing, climate change, and human activities. We have discussed about them. So you can have the detailed writing on all the bullet points that I have mentioned in the PPT. So just have a look at it, and that can be the basis of the good answers in your mains answer sheet, right? Next we have is the conservation, how we can conserve the forest, how we can conserve the soil. So कैसे कर सकते हैं? The one we have is the contour farming. I have just taken a picture of it here, the contour farming and the afforestation. We have seen in the history that a lot of projects have been taken in Narmada Bachao mein, ya fir Chipko movement has been there. So what is all this? This is just the, you want to conserve more and more what? Soil, water, ठीक है. So ये सारी जो चीज़ें, everything is interconnected. Even dams, जो डैम्स है वो भी सॉइल को क्या करते हैं, they try to
सॉइल को स्पॉइल करते हैं, ठीक है. सो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं. So you can have the multiple reasons behind it, okay. So just focus on this, and the afforestation is one of the part, and the other one is the contour farming. Just focus on both the points. The next we have is the crop rotation, terrace farming. Terracing is also very popular in the northern eastern areas, where it is also known as jhum cultivation. So you just focus on this topic. Right, this is one of the reasons, and this is also one of the technique that the crop rotation can be very useful in restoring the nutrients in the crop. So what we do, for example, we try to put what leguminous soil along with the other soils. What will happen? It will restore the nutrients in the soil, and then we don't have to use lot of fertilizer in it, lot of other nutrients in it. So we will be able to conserve it in a more better way. You can have the detailed answers of all the techniques, and then you can make your answer writing beautiful with all these bullet points. Okay, so we have a PYQ based on it. Okay, so contour bunding, this is the 2013 question that we have, PYQ. It is saying the contour bunding is a method of soil conservation used in A says desert margins liable to strong wind action. B says low flat plains close to stream courses and liable to flooding. C is scrub lands liable to spread of weed growth. We have discussed that none of these options fit in to the contour bunding because we have recently discussed about it. So the answer is okay. So next, this is the explanation of this part. Contour bunding is a proven sustainable land management practice for the marginal and sloping and hilly land where the soil productivity is very low. Okay. All right, so we are ending the first topic of the Indian Geography lecture series, topic soil, with a beautiful quote given by Usain Bolt. Who doesn't know Usain Bolt? One of the best sprinter in the world, Usain Bolt, who has achieved heights through his perseverance despite having a lot of setbacks in his life. Read the book by Usain Bolt, The Fastest Man Alive. The author is Usain Bolt himself. Also try to read him, know more about him. Usain Bolt, one of the best sprinter, and also you can learn more about him and implement in your life. Hope you enjoy the lecture series. Now we'll meet in the next lecture with again a different topic, and I hope you will practice everything. Thank you so much.